सनराइजर हैदराबाद का दूसरा मुकाबला होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। और आपको पता होगा जैसे हमने राजस्थान रॉयल्स को पहले मुकाबले में पटकनी दी है, दूसरे में भी इसी की उम्मीद है, क्योंकि हम पता है हम अपने घर में खेल रहे हैं। जब हम अपने घर में खेलते हैं तो आपको पता है स्कोर बनते हैं 287 286 रन बनता है। और अब की बार 300 पार इन्हीं के खिलाफ ना हो जाए, क्योंकि जैसे इनकी बॉलिंग के लाइनअप और जैसे इनकी बॉलिंग है तो ये कुछ उससे पार भी जा सकता है। क्योंकि सामने वाले अगर टीम में देखेंगे तो बैटर तो हैं, लेकिन जब बॉलिंग की बात आती है तो हमारे जिस तरह बैट्समैन है वो उनके मन में भाई लालच आ सकता है। तो अब की बार 300 पार हो सकता है वो भी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, क्योंकि गोयंका भैया जैसे अपना जैसे जैसे वो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, तो दांव उन्हीं के ऊपर भारी हो सकता है। और उन्होंने खुद कहा भैया हैदराबाद जैसे टीम अप्रोच है वैसे हमें भी खेलना है। तो उन्होंने खेलने की तो पूरी वैसे कोशिश की थी, एक दो बैट्समैन छोड़ के, क्योंकि भाई साहब दो ही बैट्समैन को छोड़ के सारे वो टेस्ट मैच खेल लेते हैं। तो ये तो चलो अलग बात है, दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवन देखेंगे और कौन सी टीम किसके ऊपर भारी है उसके ऊपर भी देखेंगे। लेकिन हैदराबाद की अगर हम स्पेशल बात करेंगे भाई साहब, ये टीम ना कुछ अलग लीग की है। बात करेंगे जब इनकी प्लेइंग इलेवन की बात करेंगे, सबसे पहले हम लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर बात करें तो आपको पता होगा यहाँ पे मिचेल मार्श और यहाँ पे एडम मार्करम ओपनिंग के लिए आएंगे। नो डाउट दोनों अच्छे हैं, लेकिन मिचेल मार्श कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। पूरन है, आयुष बडोनी है, पंथ, डेविड मिलर, प्रिंस यादव के बजाय दोस्तों यहाँ पे आकाश आ सकते हैं। दूसरी आग देखा जाए भाई दिग्वेश राठी भी हैं, शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर और रवि बिश्नोई। तो जैसे इन्होंने इनमें पता है ज़्यादातर इन्होंने जो भी खिलाया हुआ स्पिनर खिलाया, और वहाँ पे स्पिनर काम नहीं आते हैं बिल्कुल भी। जबकि अगर देखा तो खास करके हैदराबाद में तो मुझे लगता है इसमें कुछ पेसर ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है सेम भी जा सकते हैं, क्योंकि दिग्वेश की काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। बिश्नोई तो 100% खेलेंगे, शहबाज भी खेल सकते हैं। उसके बाद प्रिंस यादव के जाए एक और आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कोई फास्ट बॉलर आ सकता है। समाज जोसफ भी में भी आ सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या वो फिट हैं। ये तो रही इनकी बात। लेकिन अगर आप देखोगे तो इनके टीम में एक ही दिक्कत है, आपको पता होगा पूरन बहुत अच्छी बैटिंग करता है, नो डाउट। उसके बाद डेविड मिलर भी हैं और साथ में ऋषभ पंत भी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या इनके अंदर वो अगर 2-3 बैट्समैन हमने लेथार दिए भाई साहब, जैसे कि हमारे पास भाई साहब सैमी है, सिमरजीत है जो स्विंग करते हैं, साथ में पैट कमिंस भी हैं। और आपको पता होगा ये भाई साहब सामने वाली टीम को मुझे लगता है दे दबोचेंगे। और जब लखनऊ सुपर जायंट्स अगर टॉस जीतेगी तो ये हैदराबाद को 110% बैटिंग करने बिल्कुल नहीं देगा, खुद बैटिंग करेगी। ये आपको मेरे को लिख के रख लो, अब चाहे दावा है ये मेरा, ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ और सीना ठोक के कह सकता हूँ ये चीज़ होने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों बैटिंग हैदराबाद की प्लेइंग उन्होंने देखें तो वहाँ पे कोई कंपैरिजन और दो डाउट और कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप देखोगे हेड अभिषेक, ईशान किशन रेड्डी, क्लासन और अनिकेत, अभिनव मनोहर, यहाँ तक आप देख सकते हो। अनिकेत वर्मा ने 2 गेंद खेले थे, एक छक्का मारा था। तो यहाँ पे एक अगर आप एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो इनके टॉप 5 या टॉप 6 हैं ना हैदराबाद के, आप वर्ल्ड की कोई भी टीम ले लो, चाहे वो इंडिया ले लो आप, ठीक है, वो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लो, वो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कहीं भी कोई भी देश ले लो, उनमें से सबसे बेस्ट, जी हाँ हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल टीम की बात कर रहे हैं, उनके भी टॉप 5 से टॉप 5 इधर है भी 5 लग रही है हैदराबाद की, ठीक है। और एक चीज़ देखें, अगर इनको भिड़ा भी दिया जाए ना, ये भाई किसी भी टीम को लथार के रख देंगे 2 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और ये चीज़ आप लोग एग्री कर सकते हो कि या बिल्कुल भाई इतना पोटेंशियल है। और ईशान किशन ये बंदा एक ही शतक तो नहीं रुकेगा, अभी और जाएगा, क्योंकि जैसे इनकी कन्वर्सेशन और पैट कमिंस को भाई साहब बहुत बड़ा सैल्यूट देना पड़ेगा। क्योंकि ईशान किशन का जब इंटरव्यू आया था तो उन्होंने कहा था हैट्स ऑफ क्या कहते हैं पैट कमिंस, क्योंकि आपको पता उन्होंने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तू भाई डक पे 0 पे आउट होता है या 100 बनाता है, जाके तेरे को फुल आ जाती है, तो फ्रीडम के साथ खेल। और बंदा जब फ्रीडम के साथ खेला, क्या लंबे लंबे छक्के मारे। जोफ्रा आर्चर जैसे बेस्ट बॉलर, जो एक टाइम पे वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर माना जाता था, उसको भाई साहब गली क्रिकेट का भाई साहब एक लल्लू सा बॉलर बना के भाई 74 से 76 रन मार दिया। अभी कितने भाई आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा, मतलब पिटवाने वाला महंगा, पैसा वाला नहीं महंगा, भाई इतने रन पीट डालो अभी। और सामने वाले टीम में तो भाई कोई बॉलर ही नज़र नहीं था। उनका लखनऊ का क्या हाल होगा देखते हैं, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हम ऐसे 4-5 मैच जीत गए, हम ना टेबल पर टॉप बने रहेंगे, क्योंकि हमारा रन रेट कोई मैच ही नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर हमने 300 अब की बार 300 बार पार कर दिया सामने वाली टीम को, अगर हम 150 पे धाय डाले तो आपको पता है भाई साहब रन रेट हमारा इतना प्लस में हो जाएगा कि टॉप से अपन को कोई खिसका नहीं सकता। ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आप लोग अपनी राय जरूर बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों।